हाउ आई ट्राइड, मैंने तो सब कुछ अपने आप ही, आई वॉज विजिटिंग ईच एंड एवरी फैक्ट्री एट दैट टाइम, या टू बेसिकली गो एंड सी देम, गो एंड टॉक टू देयर पीपल। कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता था, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था किसी से भी बात करने के लिए, किसी कंसर्न पर्सन से, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे उस इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। बट यही है कि 3-4 महीने लगे, मेहनत करी, बट 3-4 महीने के बाद सब कुछ सेट हो गया। लाइक देन आई गॉट immediately, like I got option from, I think 2 or 3 companies together, ठीक है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सोचो कि इमीडिएटली आपको डिप्लोमा करने के बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग लाइक ए 10 लाख 15 लाख, दैट्स अप टू, दैट्स योर फेट, लाइक हाउ मच यू विल स्टार्ट। बट ये है कि अगर आप एक डिसेंट कंपनी में स्टार्ट करते हैं तो डिपेंड अपॉन कि आपका जिस हिसाब से आप हार्ड वर्क करते हैं, जिस हिसाब से आपका एटीट्यूड है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली इज गोइंग टू डिसाइड योर लाइन ऑफ वेयर यू आर गोइंग, या। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप प्रॉपरली हार्ड वर्क करते हैं, यू आर विलिंग टू डू ऑल द थिंग्स व्हाटएवर इज गेटिंग असाइन टू यू एंड विलिंग टू लर्न, जितना भी आप आगे आगे लर्न कर सकते हैं आप साथ साथ में उसके, तो इन माय ओपिनियन देयर इज आर जॉब्स अवेलेबल। गल्फ में भी डिप्लोमा के बेस पे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ का फ्यूचर, लाइक आई एम इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, आपको पता है ऑयल एंड गैस सेक्टर अब तक तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी सेक्टर है, बट बाद में आगे के 10 साल के बाद कैसा रहता है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज साइड एंड ऑल, तो उसमें चेंजेस तो आएंगी, एंड दैट इज अ रूल, लाइक दैट्स अ रूल ऑफ द लाइफ, राइट। देयर विल बी चेंजेस एंड वी नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू मूव। बट ऐसा नहीं है कि आप गल्फ में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। You can apply based on diploma also, you can apply based on degree also, depend upon different type of job profile. But my opinion, you please start work in India, do your job in India at least for 2 to 3 years. Don't go to any country. अगर आपने इंडिया में 2 से 3 साल काम किया है और सक्सेसफुली काम किया है, you can live in any part of the world. क्योंकि जो इंडिया में हमारे ग्रिलिंग है और जो इंडिया में लाइक ए वे ऑफ काम करने का, जो भी हम लोग जिस हिसाब से हर प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं, देन यू विल बी लाइक ए, यू कैन वर्क ऑन एनी प्रोफाइल। आई कैन जस्ट गिव ए वन एग्जांपल। इंडिया में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड इट एज ए कोऑर्डिनेटर, ठीक है। बाद में उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैंने पेपर इंडस्ट्री से आई जंप्ड इनटू पावर इंडस्ट्री। नाउ आफ्टर पावर आई एम इन ऑयल एंड गैस। बट जो मैंने उस पेपर इंडस्ट्री में सीखा, working on a different profile, whether it was a one project or it's a operation industry, it's a maintenance industry, जो मैंने वो 3-4 साल में सीखा, उतना हार्ड वर्क करने के बाद, I think I am earning based on that only today also. वो जो आपको लर्निंग होती है, बस वही आपका टाइम है, वो 4-5 साल जो आप इंडिया में काम कर रहे हो, अगर आपने उसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स पे लर्न किया, देन आफ्टर दैट वन nobody can beat you in the world wide, like that I can guarantee. ओके, बट एक आई डोंट नो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यू कैन चूज ए इंडस्ट्री, लाइक यू कैन ट्राई टू गो फॉर ड्रीम फॉर दैट इंडस्ट्री, आइदर इन ऑपरेशन, आइदर इन मेंटेनेंस, आइदर इन प्रोजेक्ट, ठीक है। बट मैं आपको एक बार ये गाइड जरूर करूंगी कि कोई भी एक ईपीसी टाइप की कंपनी जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको इस्टेब्लिश करती है प्रोजेक्ट को, इन दैट टाइप ऑफ कंट्री यू शुड वर्क, because that will give you exposure from the day one, from the design phase also, procurement, construction। कोई ऐसी कंपनी like a Siemens चाहे टर्बाइन का ही काम करती है, बॉयलर्स का काम करती है, इलेक्ट्रिकल डिवीजन भी है उनकी, but they will basically do for the EPC contracting type of business, L&T में ऐसा। और जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है। उसके बाद आप जो ग्राउंड लेवल से अगर दैट डजंट मीन कि आपके पास अगर आपने AMI कर ली या और कोई डिग्री कर ली तभी आप इंजीनियर के प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। हमारे साथ बहुत से इंजीनियर हैं जिन्होंने एमटेक की हुई है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन अ टेक्नीशियन लेवल ओनली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अगर कोई बहुत बड़ी डिग्री है तभी आप इंजीनियर ग्रेड पे जा सकते हो और डिप्लोमा करके आपको जॉब नहीं मिल सकती। डिप्लोमा करके डिपेंड अपॉन योर experience and your positivity, your attitude, your hard work, you can go up to engineer level, you can go up to any level, like that is okay। इंडिया में इंजीनियर लेवल, जैसे इंडिया में कई जो मैनेजर लेवल पे काम करके आते हैं, दे आर स्टार्ट वर्किंग इन गल्फ एज ए इंजीनियर लेवल ओनली, या बिकॉज दैट इज वेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी कंट्री इज लाइक। कनाडा में अब क्या है,
जिसने इंडिया से बीटेक भी कर ली है, he will be able to work as a foreman only in Canada until he will not study their professional engineering courses which is 2 year, then only they will get a PE degree और उसके बाद ही वो इंजीनियर प्रोफाइल पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक अलग अलग प्रोफाइल है। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी फील्ड में जाना है। यू वांटेड टू गो इन डिजाइन स्टेज, यू वांटेड टू गो इन कंस्ट्रक्शन स्टेज, कमीशनिंग स्टेज, और आपको सबका एक्सपोजर चाहिए। जो आप टू आंसर योर क्वेश्चन कि आपको कैंपस से पैकेज मिला था या आप अपने आप, नहीं, मेरा स्ट्रगल तो थोड़ा हार्ड रहा है। आई डोंट प्रे कि किसी का ऐसा रहे, सबने सारे अपना अपना स्ट्रगल करते हैं, बट आई विल प्रे दैट कि सबको अपना प्रॉपरली मिल जाए। आप लोगों का कैंपस से अगर सिलेक्शन होता है दैट विल बी गुड, बट डोंट लूज हार्ट। आप अगर ट्राई करोगे, अगर आप रियली प्रॉपरली हार्डवर्क से ट्राई करोगे तो आपको जरूर जॉब मिलेगी। ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट पूछो, किसी को पूछना है? नेक्स्ट कौन क्या पूछना चाह रहा है? मैम गर्ल्स का क्या स्कोप है इंजीनियरिंग की जॉब्स में? हमारे यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी हैं, जैसे ये मिथ है कि लड़कियों के लिए जॉब नहीं है इंडस्ट्री में, वो सिर्फ टीचिंग ही कर सकती हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, यस, आपको वही बात है, आप विलिंग होने चाहिए कि आपको जॉब करनी है इंडस्ट्री में। मैंने स्टार्ट किया था जिस पेपर मिल से, पंजाब के एक पेपर मिल से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उसमें मैं पहली ही लड़की थी। उसके बाद भी जब मैं गल्फ में भी आई तो गल्फ में यहाँ पे बहुत सारे लेवल पे लेडीज काम करती हैं इंजीनियरिंग लाइन पे, बट एट आई थिंक लाइक मुझे भी बहुत टाइम लगा। स्ट्रगल होता है, वो किसी के लिए भी है। आई डोंट थिंक सो इट्स ए जेंडर बायस्ड इंडस्ट्री। अगर आप में एबिलिटी है, यस फॉर श्योर, लाइक लड़कियों के लिए अलग अलग तरह के प्रोफाइल अवेलेबल है। यू कैन चूज फॉर डिजाइन। अब अगर एक कमीशनिंग प्रोफाइल है, अब उसमें एक गर्ल एंड बॉय दोनों compete करते हैं, तो फॉर श्योर लाइक दे विल गिव ए प्रेफरेंस टू ए बॉय ओनली, बिकॉज थोड़ा अपना माइंडसेट, इंडिया का माइंडसेट ऐसा है कि लड़कियां रात को काम नहीं कर सकती, और कमीशनिंग प्रोफाइल में लाइक इट्स ए 24 आवर्स जॉब, राइट? और उसमें तो जब प्रोजेक्ट कमीशनिंग में है तो यू नीड टू बी देयर, बट दैट डिपेंड अपॉन कि आपका एटीट्यूड कैसा है। उसमें प्रेफरेंस नहीं है, बट अगर आप विलिंग हो और आप अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हो तो व्हाई नॉट। मैंने तो खुद काम किया है, मैंने 2 साल कमीशनिंग प्रोफाइल में काम किया। इट्स वेरी हार्ड, 22 आवर्स वर्किंग इन अ डे, इन अ नॉर्मल डे 22 आवर्स, एंड आई एम नॉट जोकिंग। हम और बट ये है कि उसमें जो 22 आवर्स वर्किंग था दैट वाज फॉर 6 डेज ओनली। उसके बाद आपको 5 डेज 8 डेज का गैप मिलता है, you can decide or not to go. But in my opinion, for girls, like if they are more they wanted to be little bit choose sophisticated style of engineering, then they can choose design. Why not? डिजाइन है, प्रिक्योरमेंट है, बैंकिंग सेक्टर है। आजकल जो सबसे बड़ा ट्रेंड है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर वालों को बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ रही है, स्पेशली इन ऑल द फॉरेन कंट्रीज। उसमें क्या हो रहा है कि आपको you need to support for all this project finance, what basically financial companies are arranging, or any operating companies arranging from the bank। वो जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो जो वो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो वेरीफाई होती है वेदर इट्स रियली ऑल दिस टेक्निकल डिमांड्स, दिस टेक्नोलॉजी विल वर्क और नॉट, दैट विल बी वेरीफाइड बाय ऑल इंजीनियर्स ओनली। या तो उस लाइन में गर्ल्स अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं। बट इन माय ओपिनियन I will not say that it's like somebody should say that there is a no job profile available for girls in the industry. It's how you are presenting. If a guy is having the same problem, then for a girl also it's the same type of problems will be there. That depend upon how you are dealing with that. But if you really want sophisticated life, as I said, you can choose for the options available. Teaching is also a good option. Why not? But I will suggest that one. There is not only teaching is a professional available. As I said, banking sector is there. Go for EPC countries, select for the design branch only, which will be just your sitting profile job only. You no need to visit the sites, you no need to go anywhere. That field also you can select. नेक्स्ट कौन पूछना चाह रहा है? I think बच्चों को बोर मत करो ज्यादा। नेक्स्ट कौन पूछना चाह रहा है मैम से कुछ?
किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। हाँ हाँ, बोलो ओके। राजेश, बोलो बोलो, पूछो बच्चे। इसीलिए अरेंज मैम को रिक्वेस्ट करके बोला कि आप कुछ सीखना, समझना, पूछना चाह रहे हो। मेरे पूछो। पास एक क्वेश्चन है पूछो। मैम। मेरे को मोनिका मैम से ये पूछना है कि जैसे मैम आपने कहा कि डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं, तो मैम डिजाइनिंग फील्ड में हम किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं, या फिर हमें जिस ब्रांच के लिए हम हैं या जिस इंडस्ट्री के लिए हम तो उसी की डिजाइनिंग में जाना ज्यादा वो होगा? देखो, केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा, जो केमिकल ब्रांच के बच्चे हैं उनका सबसे अच्छा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी यही है कि वो किसी भी इंडस्ट्री के डिजाइन में जा सकते हैं। मैम ये ठीक है। पॉलीमर, हाँ पॉलीमर के बच्चे हैं। Yeah, I understand. That's what like I thought like I should refine my question. पॉलीमर में तो फिर डिजाइन में तो क्या है, देखो आपको कोई इक्विपमेंट डिजाइन करना है तो that will be I'm not sure. Shweta, like are they reading any equipment design like we were reading thermodynamics and all that one or नहीं not? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मोल्ड डिजाइन और डाई डिजाइन की बेसिक इंट्रोडक्शन इनको दी जाती है। मोल्ड्स और डाइस जो बनते हैं उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स Okay, वगैरह नहीं okay. इनको पढ़ाया जाता। ठीक है। तो आई थिंक पॉल एज आई सेड दैट वन, जो बुक की नॉलेज है वो तो आपको लाइक दैट विल अलाउ यू टू एंटर इन एनी फील्ड, बट इसके साथ अगर पॉलीमर के डिप्लोमा के बाद अगर आप ऑटो कैड का साथ में कोर्स कर लेते हैं, राइट, दैट देन यू कैन एंटर इनटू एनी डिजाइन सेक्टर ऑफ एनी कंपनी, बिकॉज AutoCAD एक ऐसा, इट्स ए ड्राफ्टमैन सॉफ्टवेयर लाइक ए for drafting the drawings only, but once you are getting a knowledge into that software, तो उस सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि आप किसी कंपनी में एज ए ड्राफ्टमैन डिजाइनर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइक यू कैन बेसिकली गेटिंग प्रमोट इनटू द डिजाइन सेक्शन ओनली। आई थिंक आई विल प्रेफर कि अगर आप AutoCAD का हाइसिस करके एक सॉफ्टवेयर है, AutoCAD है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स लाइक आपको यूट्यूब से भी इसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट वन these are difficult, these are not very difficult software, but अगर आपको लाइसेंस लेना है इसका तो इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं। AutoCAD सॉफ्टवेयर है, हाइसिस सॉफ्टवेयर है, प्राइमेवीरा फॉर प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, पाइप सिम करके एक सॉफ्टवेयर है। ये 4-5 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, अगर आप इनका अगर 2-3 महीने का भी कोर्स कर लेते हो और एक सर्टिफिकेट ले लेते हो, तो ये चारों सॉफ्टवेयर के बेस पे यू विल बी एबल टू एंटर इन एनी इंडस्ट्री। बिकॉज जिस हिसाब से आपका एक स्पेशलाइजेशन पॉलीमर में हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि आपके ऑप्शंस कितने वाइड ओपन है, राइट, लाइक आर यू हैविंग इट कि आपके लिमिटेड ही ऑप्शन है या आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। सो इन माय ओपिनियन, अगर आप रियली किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, दैट शुड बी द विजन, वैसा ही होना चाहिए, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यू शुड चूज फॉर सम प्रोफेशनल कोर्स अलॉन्ग विद योर डिप्लोमा। एंड एज आई साइड कि कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, इजीली यू कैन गेट ए लाइसेंस इन इंडस्ट्री, बहुत ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उसके साथ में आप, और ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कभी भी लाइक ए आउट ऑफ रडार नहीं होंगे, कि जब तक इंजीनियरिंग रहेगी ये सॉफ्टवेयर काम आएंगे ही। मे बी इट विल गेटिंग अपडेटेड इनटू ए डिफरेंट वर्जन, बट ये सारे बेसिक सॉफ्टवेयर हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी एक, प्राइमेवीरा है, इट्स ए प्लानिंग सॉफ्टवेयर ओनली। आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हो, लोगों की जिंदगी चलती है इसी सॉफ्टवेयर के बेस पे। देयर इज ए, इंडिया में तो हम लोग ऐसे हैं कि हम एक ही बंदा प्लानिंग भी करता है, एक ही बंदा इंजीनियरिंग भी करता है, एक ही बंदा मार्केटिंग भी करता है, कंस्ट्रक्शन भी करता है, कमीशनिंग भी करता है। बट फॉरेन में तो ये सारे लाइक दीज 5 आर डिफरेंट प्रोफाइल्स। तो एक बंदा है जो सिर्फ प्लानिंग इंजीनियर काम ही करता है, उसका काम क्या है कि वो सिर्फ इस प्राइमेवीरा सॉफ्टवेयर पे बैठ के सिर्फ प्लानिंग ही करेगा, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। एक सिर्फ पाइप सिम की मॉडलिंग ही करेगा, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं है। तभी मैंने कहा था कि आपको 3-4 साल अगर आप इंडिया में काम करते हैं, देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन एनी प्रोफाइल इन द वर्ल्ड वाइड। I will suggest, to answer your question in sweet and short, you need to go for some professional small course along with your diploma so that you can enter into any industry. मतलब इंडस्ट्रीज फिर एंटरटेन करती हैं, अगर ऑटो कैड कर लिया तो कोई भी इंडस्ट्री इनको 100%, जॉब दे देगी। 100%, 100%। यस, मैं ये नहीं कह रही कि दे विल बी गेटिंग इंजीनियर प्रोफाइल जॉब,
They need to get as a draftsman designer profile. And yes, 2 साल में आपके उसके 1 साल में then you can get promoted to any of the profile depend upon कि आपका किस हिसाब से. But AutoCAD करो, AutoCAD में भी आजकल SPPID आ रहा है. It's a smart plant 3D ड्राइंग्स के लिए. उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग के. आप एंड आई विल सजेस्ट आपको ये चूज करने चाहिए. डोंट रिलाई ऑन ओनली ऑन वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री ओनली बिकॉज वी डोंट नो आगे चल के किस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है. आपको हमेशा के लिए लाइक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन. तो आपको ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं आपको जैसे हाइसिस है. हाइसिस इज बेसिकली ये प्रोसेस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर. अगर आपको हाइसिस आता है तो आप कोई भी तरह का इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हो. कोई भी इक्विपमेंट, चाहे ये टावर है, चाहे ये हीट एक्सचेंजर है, चाहे वो आप उसके डिजाइन पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो. पाइप सिम है. पाइप सिम में आप किसी भी तरह की किसी भी प्रोसेस की, चाहे वो पॉलीमर प्लांट है, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्लांट है, चाहे वो पावर बॉयलर है, चाहे वो कुछ भी है, आप उसकी पूरी पाइपलाइन डिजाइन कर सकते हो. और ये सारे जो कोर्सेज हैं 3 मंथ 3 मंथ 6 मंथ लाइक यही ड्यूरेशन है इनकी लाइसेंस लेने की. और ये बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में. इन्हीं सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप कहीं पे भी, क्योंकि अगर आपको पाइप सिम की नॉलेज है और आप अगर किसी मेंटेनेंस इंडस्ट्री में किसी मेंटेनेंस प्रोफाइल पे भी हो और एक पर्टिकुलर लाइन बार बार फेल हो रही है और आपको पाइप सिम नॉलेज सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, देन यू कैन calculate why this particular pipeline is failing again and you can propose a solution to that industry कि आप इस पर्टिकुलर काम आता है सॉफ्टवेयर. ट्रबल शूटिंग में भी काम आता है. ट्रबल शूटिंग में भी काम आता है. बट डिजाइनिंग एंड ट्रबल शूटिंग, दीज आर द डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ डिजाइन फील्ड में ही हो तभी आपको ये सॉफ्टवेयर काम आएंगे. आप इनका यूज कर सकते हो ट्रबल शूटिंग में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, कमीशनिंग में, किसी भी प्रोफाइल. तो आपको ये सब तो करना चाहिए साथ साथ में डिप्लोमा के. और ये सर्टिफाइड कोर्स करे जो इनको सर्टिफिकेट दे साथ में, है ना. सर्टिफाइड कोर्स से बेनिफिट होगा. अगर आपको वर्ल्ड वाइड अप्लाई करना है और आपके पास सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, नॉर्वे में आज की डेट में इतना प्रोफाइल है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमेवीरा और हाइसिस ये 2 सॉफ्टवेयर के बेस पे जॉब निकाल रहा है. अर्जेंटीना, मतलब आप लोगों ने सुना होगा, अर्जेंटीना में पाइप सिम की कम से कम 1000 जॉब हर साल निकलती है, जिसको पाइप सिम इंडिया में है. ये इंडिया वाले की सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं. सब जगह पे है. इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो ये सॉफ्टवेयर करवाते हैं. अच्छा अच्छा. नेक्स्ट बहुत सारे. मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम अगर एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स इंडिया को छोड़ के अगर अलग कंट्री में जाते हैं तो क्या वो जो कंट्री के जो इंडस्ट्रीज है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्यादा वो कन्विंस मानती है या एक्सपीरियंस वालों को? आप इंडिया के डिप्लोमा के बेस पे कहीं पे भी किसी और कंट्री में नहीं अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए. बिकॉज अगर आप कहीं पे भी बाहर का कोई भी कंट्री का देखोगे तो दे विल ऑलवेज आस्क फॉर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर. ओके. या अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आपको वहां की कंट्री की स्टडी करनी पड़ेगी. जैसे गल्फ में भी इंडिया के डिप्लोमा होल्डर को एज ए डायरेक्टली फ्रेशर नहीं लेते हैं. दे नीड सम एक्सपीरियंस, देन ओनली दे विल टेक देम एज ए नीड. मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ओनली. बट यस, अगर आपके पास ये प्रोफेशनल लाइसेंस है, जैसे मैंने ये पाइप सिम मॉडल बोला, ये बोला, इसकी जॉब अलग से निकलती है. इसमें अगर आपके पास इंडिया में एक्सपोजर नहीं भी है बट आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, देन यू कैन अप्लाई एज ए फ्रेशर. वो भी पर्टिकुलर कंट्रीज में. ऑल गल्फ में पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपको नॉर्वे और अर्जेंटीना का एग्जांपल दिया बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर बेसिकली अप्लाइंग इन दैट वे. ठीक है. तो वो उसमें पॉसिबल होता है. डायरेक्ट डिप्लोमा के बेस पे इट इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसी कंट्रीज में जॉब सर्च करने का चैनल क्या रहता है? कैसे ये लोग अप्रोच कर सकते हैं नॉर्वे या अर्जेंटीना? ओके. ये तो ठीक है. उनमें कुछ है, कुछ मैन पावर कंसल्टेंट है. इंडिया में भी मैन पावर कंसल्टेंट है, 2-3 हैं जो बहुत ज्यादा
है। अदरवाइज आज की डेट में तो लिंक्डइन एक सबसे अच्छा, आपको सबको पता ही है कि लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, लिंक्डइन जॉब सर्च करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर लाइक यू आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और पर्टिकुलर कंट्रीज, मैं आई विल शेयर सम लिंक विद यू श्वेता। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट। वो आप शेयर कर सकते हैं, दैट दे विल हेल्प, दे विल गेट हेल्प। मैम बोलो आदित्य। मैम मैम अगर हमने इंडिया में 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अदर्स कंट्री में जाके कुछ और वो कुछ जैसे नॉलेज गेन करें, या इंडिया में ही उस चीज को अपना वो करें मैम? ओके, ये तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सिचुएशन भी ऐसी होती है कि आप, इन माय ओपिनियन, आपको ट्राई करना चाहिए। दोनों तरह के बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं एंड टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, दैट आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज बैड, हाँ, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल। मैं कभी भी नहीं यही कहूंगी कि आप इंडिया में मत ट्राई कीजिए। अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं और आपका जो प्रोफाइल है, आप यू आर अर्निंग वेल, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर गेटिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, आगे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो व्हाई नॉट। बट अगर आपको किसी और कंट्री में भी एक्सपोजर मिल रहा है तो अच्छा है, इन बोथ इन टर्म्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑल्सो, एज आई सेड दैट वन, अच्छी सैलरी है, अच्छा लाइफस्टाइल है। दैट डजंट मीन कि आप एक बार चले गए तो आप मतलब वापस नहीं आ सकते, आप वापस अपने देश में भी आ सकते हो। टेक्नोलॉजी बेनिफिट गेन करने के बाद यू कैन कम बैक ऑल्सो। बट इंडिया से जॉब करने के बाद अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपको बेनिफिट ही होगा, देयर इज ए नो लॉस एट ऑल। ओके मैम। नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछो, कौन पूछना चाह रहा है? हेलो मैम, माय नेम इज राजीव। मैम मुझे पूछना है कि मैम आपके अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आपने डिप्लोमा करा तो उसके बाद मैम आपने क्या किया, मतलब कैसे कंट्रीज अलग अलग कंपनीज में गए और फिर क्या कैसे बाहर से मतलब फॉरेन कंट्री में जॉब करी, ये सब बताना। ओके ओके, देखिए सब फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो मेरा डिप्लोमा था वो केमिकल इंजीनियरिंग का था। मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ। पीपल आर जनरली हैविंग ए विजन कि केमिकल इंजीनियरिंग मीन केमिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। केमिकल का जो डिप्लोमा था केमिकल में, टेक्नोलॉजी में, दैट इज यूजली ए 70% इक्विपमेंट डिजाइनिंग के बेस पे होता है। एंड there is a no much difference between chemical technology and mechanical technology। अगर उसमें देखा जाए तो मैकेनिकल में भी आपके अपने अपने आगे फील्ड है, मैकेनिकल में फाउंड्री है, वेल्डिंग है, सब कुछ है। बट लाइक ए केमिकल is master of none, but at least you are having a basic of each and every steps to be followed in industry। तो जब मैंने डिप्लोमा किया तो मेरा तो क्लियर था कि मुझे साथ में डिग्री करनी है। ये नहीं कि सिर्फ उस टाइम पे इतना नहीं नॉलेज थी कि आपको डिग्री क्यों करनी है, आपको क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे तो ये था कि हाँ, कि मैं डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ डिप्लोमा के बाद, सो आई विल डू इट एंड आई डोंट हैव ए दैट लग्जरी टू डू इट लाइक इन द कॉलेज, सो आई जस्ट ऑप्टेड इट फॉर द प्राइवेट। या तो मैंने AMI चूज किया। AMI में सेक्शन A होता है, फिर 1 साल की इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है, फिर सेक्शन D होता है। ऐसे करके AMI से कोई भी इंजीनियरिंग करने के तीन फेजेस में वो डिवाइड है। जब मैंने डिप्लोमा किया हुआ था तो सेक्शन A वाज एग्जम्प्टेड, तो मुझे इमीडिएटली उसका 1 साल का ट्रेनिंग लेना था। और आपको पता है कि पंजाब में लाइक देयर वर लिमिटेड इंडस्ट्री अवेलेबल। पंजाब इज नॉट इंडस्ट्रियल स्टेट, इट इज एग्रीकल्चर स्टेट। तो उसमें तो बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्री थी एंड दे वर नॉट रेडी टू इवनली, अगर मैं उन्हें बोलती थी कि मैं फ्री में काम करूंगी क्योंकि मुझे 1 साल की ट्रेनिंग करनी है, देन दे वर थिंकिंग कि लड़कियां कैसे काम करेंगी, लाइक हाउ देयर वाज ए नो गर्ल्स एट द टाइम इन दोस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि कैसे काम कर लेंगी, कैसे हो जाएगा, कैसे हम रख दे जहाँ पे 4000 लेबर काम करता है, 150 मेल इंजीनियर्स हैं, कि हम कैसे एक लड़की को एंटर करवा दे। लाइक इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट द टाइम विच इज नॉट एट ऑल देयर नाउ। या so it was a different level of struggle, but touchwood in 3 months, like I was able to survive in 3 months of time। they listen to me, they understand my vision, as I said that one। so मैं enter की उस इंडस्ट्री में, उस पेपर इंडस्ट्री में I entered into that one।
और यस उसमें फिर जो मैनेजमेंट है उनको काफी चेंज भी करना पड़ा, बिकॉज एज आई सेड आई वाज अ फर्स्ट गर्ल, सो देयर वाज ए नो प्रोविजन इन दैट इंडस्ट्री टू, there was a no separate mess, there was a no separate washroom evenly, like so many problems were there. So it's okay, it's a part of life, it's a, as I said, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, जो जैसे चलता है उसको उतना मेहनत करनी चाहिए बस। उस टाइम पे वो हुआ, फिर मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की, इन 2 months टाइम ओनली दे अंडरस्टैंड दैट आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, they basically started giving me some stipend also, some stipend for that particular training. So वो stipend लेने के बाद फिर उसके बाद like I think in a 1 year they just told me, अच्छा अभी आपको सेक्शन बी भी करना है AMI का, अभी आप ट्रेनिंग छोड़ के हमारे यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। तो मैंने उसी कंपनी में 1 साल और जॉब किया। थिंक 2 year of that industry, 1 year as a training and 1 year as a industry job. Like after 2 year मैं ये कह सकती हूँ कि I was able to stand on my feet and I was able to find a job in any other industry. इतना मतलब उस इंडस्ट्री से मुझे नॉलेज मिल गई थी। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना शुरू किया। अगले 3 साल और मैंने पेपर इंडस्ट्री में ही जॉब की, बट दूसरी कंपनी में। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली से मैंने पेपर इंडस्ट्री से पावर इंडस्ट्री में स्विच कर लिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्विच करने में, पेपर इंडस्ट्री से पावर इंडस्ट्री में। एज सच मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो 2-3 साल मैंने उस पेपर इंडस्ट्री में काम किया, मैंने डिफरेंट लेवल्स पे काम किया। मैंने ऑपरेटिंग लेवल पे भी काम किया, मैंने मेंटेनेंस का भी सीखा, एंड टचवुड देयर वाज ए लाइक ए वन EPC प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। आई वाज सिलेक्टेड एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर दैट प्रोजेक्ट। That particular company was not a EPC company who is executing the project, जो प्रोजेक्ट करती है, बट एक दूसरी EPC कंपनी उस कंपनी में आके एक प्रोजेक्ट कर रही थी, जिसमें प्रोजेक्ट सारे फेजेस से गुजरा, इंजीनियरिंग में, डिजाइन में भी, प्रिक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। सो जो नॉलेज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मुझे हुई, उसके तीनों फेज देख के किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के, बिकॉज व्हाट इज इंडस्ट्री में 3 ही बिग तरह के ऑपरेशन है। एक तो डिजाइन होता है, फिर प्रिक्योरमेंट होती है मटेरियल की, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, फिर कमीशनिंग होती है, उसके बाद वो कंपनी ऑपरेट एंड मेंटेन होती है। यही 5 साइकिल किसी भी एक नई इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए भी होने, लाइक दीज आर द एप्लीकेबल साइकिल्स टू स्टार्ट एनी न्यू कंपनी ऑल्सो। तो जब आप एक बार एक छोटे प्रोजेक्ट में चाहे पर इन सारे साइकिल से निकल लेते हो, यू आर गोइंग थ्रू ऑल द साइकिल्स, देन बेसिकली यू विल गेन ए बंच ऑफ नॉलेज जो आपको कभी भी कोई आपसे ले नहीं सकता, और वो आप हर तरह की इंडस्ट्री में, हर तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में वो नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे पावर से फिर प्रोजेक्ट में पेपर इंडस्ट्री से पावर इंडस्ट्री में शिफ्ट करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। और मैंने 3 साल दिल्ली में काम किया पावर इंडस्ट्री में, लाइक आई वाज हैंडलिंग फुल नॉर्थ एरिया। तो उसमें भी मुझे नॉर्थ में काफी इंडस्ट्रीज में घूमने जाना पड़ता था। आई वाज विजिटिंग दैट कंपनी ऑल्सो। एज आई सेड कि इंडिया में तो एक ही बंदा मार्केटिंग भी करता है, इंजीनियरिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, और प्रिक्योरमेंट में भी हेल्प करता है। फिर इन्हीं सबके बेसिस पे जब मैं गल्फ में आई, तो मुझे मेरे प्रोफाइल के एक बहुत छोटे से प्राइमेविरा सॉफ्टवेयर के बेस पे गल्फ में जॉब मिल गई थी। लाइक माय रिज्यूमे वाज 5 पेजेस, उसमें एक बहुत छोटा सा अक्षर लिखा हुआ था प्राइमेविरा सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको बताया। मुझे उसी के बेस पे प्राइमेविरा सॉफ्टवेयर एक वर्ड के बेस पे गल्फ में मुझे जॉब स्टार्ट कर दी मैंने, और 1 साल मैंने प्राइमेविरा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद लाइक एज आई वाज एबल टू वर्क इन एनी अदर एरिया ऑल्सो, तो मैंने 1 साल के बाद स्विच कर लिया। लाइक आई जस्ट स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के बाद आई गॉट प्रमोटेड टू अनदर लेवल। टुडे आई एम लाइक ए सेक्शन हेड, लाइक देयर आर 160 इंजीनियर्स वर्किंग अंडर मी। So it is not like that one. It is everything how you are managing. As I said, hard work का कोई substitute नहीं है। आज की डेट में भी मैं 16 घंटे काम करती हूँ। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 8 घंटे की मेरी जॉब है तो मैं 8 घंटे ही काम करती हूँ। आज की, चाहे अभी हम इस पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम है, बट देयर इज ए नो फ्राइडे, नो सैटरडे, लाइक ऑफिशियली इट इज ए हॉलीडे फॉर अस, बट वी आर मैनेज, व्हेनेवर देयर इज अ वर्क वी आर वर्किंग। बट ऐसा नहीं कि आप तो आपका एटीट्यूड कैसा है, आप अपने काम को कितना वैल्यू देते हैं, उसके बेस पे वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है। दैट इज I think I have talked a lot about my struggle. That question was very valid, but it is
इट इज फॉर एवरीवन, हर का अपना अपना होता है, हर बंदा मेहनत करता है, हर बंदा स्ट्रगल करता है। अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट पूछो बच्चे, नेक्स्ट कौन पूछना चाह रहा है? हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डिप्लोमा के बाद अगर हम 5 साल की ट्रेनिंग करके इंडिया के अंदर मतलब जॉब करके अगर हम आउटसाइड कहीं ट्राई करते हैं तो मैम क्या चांसेस होते हैं कि उस कंट्री की गवर्नमेंट जॉब हमें मिल सकती है? ओके, देखो यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत डिफिकल्ट है जब तक आप वहां की स्टडी ना कर लो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना। सिटीजनशिप हो और आपको वहां की नहीं, अगर आप सिटीजनशिप नहीं भी लेते हो तो भी अगर आप वहां की स्टडी नहीं करते हो 2 साल की 1 साल की, तो आपका अच्छा, गवर्नमेंट वहाँ के सेक्टर में चांस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा आपको। यूरोप में तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है विदाउट गोइंग थ्रू देयर एजुकेशन साइकिल। ऐसा नहीं है कि आपको वहां का 5 साल का कोर्स करना है, आप वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, दैट यू कैन डू अलोंग विद योर जॉब ऑल्सो। वहां पे आप एक अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट कर दो, साथ साथ में आप टेस्ट देते जाओ। इन कंट्रीज का सबसे अच्छा यही है कि आपके पास पार्ट टाइम एजुकेशन अवेलेबल है। दे आर नॉट आस्किंग यू टू डू ए फुल स्केल एजुकेशन ओनली, बट यस अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो आपकी जो आपके पास लग्जरी होती है टू चूज ए पर्टिकुलर, you are limited up to some particular grade only, you cannot go to up to more than that grade, but अगर आप वहां पे रह के पूरी फुल टाइम स्टडी करते हो then there is a no limit, you can go to any grade in Europe. In Canada, as I said, same applicable for America also. हम एज आई सेड, अगर आप इंडिया की इंजीनियरिंग डिग्री भी करके जाते हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और डिप्लोमा करके भी जाते हो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप वहां की कोई भी स्किल जॉब कर सकते हो। स्किल जॉब लेस देन ए इंजीनियर जॉब। स्किल जॉब इज टेक्नीशियन, फोरमैन, सुपरवाइजर, लाइक दोस टाइप ऑफ जॉब। बहुत पैसा है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें एक इंजीनियर को अगर $200 मिलते हैं तो एक टेक्नीशियन को $150 मिलते हैं। Okay, it is not like कि it is a very big difference between the salary of engineer and technician. But अगर आप फिर वहां पे जाके 2 साल का उनका, because वहां पे ग्रेजुएशन, बीटेक इज नॉट ग्रेजुएशन, वहां पे जो मास्टर डिग्री होती है ना, देन आपको पीई प्रोफेशनल इंजीनियर की डिग्री मिलती है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर ग्रेजुएशन अमेरिका एंड कनाडा में। ओके, तो फिर उसमें आपको वो 2 साल का अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री करोगे, देन यू कैन गो अप टू एक इंजीनियर ग्रेड की आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको प्रोफाइल भी मिलेगा। बट अगर आप डिप्लोमा करके और 5 साल का एक्सपीरियंस करके जाते हो, सो मेनी जॉब्स आर ओपन इन द वर्ल्ड वाइड, बट यू विल नॉट गेट अप टू ए इंजीनियर ग्रेड। और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई, यस इंडिया में हम लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, एक इंजीनियर ग्रेड है, एक नॉन इंजीनियर ग्रेड है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जो स्टैचर इंडिया में ज्यादा है, या वो सब कुछ ज्यादा है। यहाँ पे तो जो टेक्नीशियन लेवल के लोग हैं उनको ज्यादा, लाइक फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन अर्न मोर, एज उनको ओवर टाइम मिलता है। एक तो उनकी 8 घंटे की जॉब हो गई, प्लस अगर वो 5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दिया तो उनको ओवर टाइम मिलता है, जो एक इंजीनियर प्लस ग्रेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है कि इंजीनियर की जॉब क्यों करनी है, तुझे पैसे से मतलब है, जाओ पैसा कमाओ रूपांशु। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो, गवर्नमेंट में आप टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो, यूरोप में नहीं जा सकते हैं। यूरोप में आप करना, बट गल्फ में आप डिप्लोमा करके 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको गल्फ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने से पहले। तो अगर आप इंडिया में डिप्लोमा करते हैं, 2-3 साल 4 साल जॉब करते हैं, उसके बाद आपके गल्फ में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिसका सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा, ओके, हाँ, प्राइवेट गल्फ में मेरे ख्याल बेनिफिट्स भी इक्वल देते होंगे, सब बराबर है। गल्फ में प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल। और अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि गवर्नमेंट सेक्टर मीन जैसे इंडिया में है कि आपको एक बार जॉब लग गई, आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, दैट इज नॉट एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड में।
इट्स ऐसा नहीं है इट्स कि ए एक 1 बार ईयर गवर्नमेंट जॉब की सरकारी जमाई नहीं बन गए तो तुम निकालेंगे नहीं तुम्हें, इंडिया में ऐसा सिस्टम है। नहीं, यहाँ पे बाकी नहीं है। इट्स ए वन बाकी ईयर कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट, में। इट्स ए 1 ईयर नहीं है, इट्स ए 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवरीवन। हम भी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मेरी कंपनी भी आज की डेट में गवर्नमेंट, इट्स ए नोगा होल्डिंग, नेशनल ऑयल एंड गैस अथॉरिटी होल्डिंग कंपनी, बट इट्स ए 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एवरी अगर ईयर रिन्यू होता है। यस, एवरी ईयर हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं, और अगर आप काम करते हो तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं। अगर आप नहीं परफॉर्म करते हो, वेदर इट्स ए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, यू डोंट हैव एनी स्कोप। यस, यूरोप और अमेरिका में क्या है कि अगर आपके पास आपने रेजिडेंस, आप लाइक यू आर ए सिटीजन, या देन आपको कोई वापस जाने के लिए नहीं कहेगा। एटलीस्ट लाइक इफ यू आर ए सिटीजन, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, एटलीस्ट यू कैन सर्च फॉर एनी अदर जॉब एज यू आर ए सिटीजन ओवर देयर। गल्फ में ऐसा नहीं है। गल्फ में देयर इज ए नो सिटीजनशिप। There is nowadays in Gulf also there is a citizenship, but you have to invest like a minimum that amount, then you are getting a investing citizenship, not a citizenship based on आप 5 साल रह लिए तो इसलिए आप सिटीजन बन गए हो। गल्फ में ये नहीं है। गल्फ तो भी काम इतना करो और जाओ। काम करो और जाओ। यस, आप अगर रिटायर होते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपकी कोई आपके ऊपर तलवार लटक रही है। काम करने वालों की कहीं पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करने वालों को, जो काम कर रहा है अपने काम के लिए, लाइक यू आर वर्किंग एज दे हैव, एज कंपनी इज आस्किंग यू टू वर्क, देन ऐसी देयर कोई इज नो रिटायरमेंट एज भी है मैम वहाँ पे? रिटायरमेंट नहीं। 60 है, 60 है। अच्छा 60 है। ऑफिशियली इट्स 60 ईयर, या बट फिर भी आफ्टर 60 ऑल्सो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, देन कंपनीज कैन सेलेक्ट यू टू वर्क एज ए एडवाइजर लेवल। ओके। हाँ, बाकी ऑफिशियल रिटायरमेंट एज इज 60। बाकी आप क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो था कि हमें बाहर काम करना चाहिए, हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं कि नहीं, आप पक्का जा सकते हो, बट ईच एंड एवरी कंट्री इज हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स टू रीच अप टू दैट प्रोटोकॉल लेवल। है हर कंट्री का, कैसे वो किन एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट करते हैं। हर कंट्री का डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पूछो। मैम जैसे कि मेरे जैसे हायर पोस्ट तक जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पोस्ट तक, और सैलरी मैम ज्यादा चाहिए, तो मैम उसके लिए कितनी हमारे चाहिए पास कार्तिक तुझे सैलरी बेटे? तुझे अभी से सैलरी ज्यादा चाहिए, मेहनत तो कर ही नहीं है तूने, सैलरी ज्यादा चाहिए। हाँ फिर मतलब एक्सपीरियंस रहेगा, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद करेंगे। और मैम Experience? मतलब कितनी एजुकेशन, हाँ एक्सपीरियंस होने के बाद में 15 साल का। हाँ हाँ हाँ। मैम मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारी पोस्ट हायर हो जाए, मतलब कि मैम मतलब मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंडिया में या इंडिया से बाहर? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में क्या इंडिया क्वालिफिकेशन? वो मैम ने अभी बताया तो है। एमटेक मतलब चलो मास्टर्स डिग्री। चलो, इट्स ओके श्वेता, ओके 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 ओके, आई विल जस्ट रिप्लाई। मैं दोबारा जस्ट मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ। हर कंट्री का एक अलग अलग सेटअप है। जैसे मैंने बताया, अमेरिका और कनाडा में बैचलर इज आल्सो नॉट इनफ, उनके लिए मास्टर्स मस्ट है। मास्टर्स डिग्री होने के बाद ही उनको प्रोफेशनल इंजीनियर का मिलता है, लाइक एक कार्ड होता है, एंड इट्स ए मेडल टाइप ऑफ थिंग, वेरी एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेशनल इंजीनियर, एक बहुत ही एक रिनाउंड बैज है वहां पे। और जिसके पास वो बैज होता है अमेरिका कनाडा में, दे आर गेटिंग ए हायर जॉब्स, एंड इन मिनिस्ट्री ऑल्सो एंड इन एवरीवेयर ऑल्सो, लाइक दे आर गेटिंग ए वेरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एक मस्ट बैज है प्रोफेशनल इंजीनियर का। ठीक है, अमेरिका कनाडा में। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर यूरोप ऑल्सो, बट यूरोप में बीटेक के बेसिस पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट में भी, और एक हायर ग्रेड्स में पहुंच सकते हो। बट आपका क्वेश्चन थोड़ा लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर कि आपको क्या एजुकेशन के बेस पे आपको हायर प्रोफाइल मिल जाएगा। देयर इज ए नो लिमिट, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए हायर प्रोफाइल क्या है। कुछ लोग लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, आप टेक्नीशियन के लेवल पे भी काम कर रहे हो, यू आर अर्निंग गुड, यू डोंट वांट, यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। अगर आप अपनी जॉब के से सेटिस्फाई हो, आप जितना चाहते थे आपको मिल रहा है, सब कुछ है, देन दैट इज ए हाईएस्ट प्रोफाइल फॉर यू। और कोई सीईओ बन के भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि दैट इज आल्सो नॉट ए हायर प्रोफाइल फॉर हिम। सो देयर इज ए नो एंड, राइट, कि आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को हाईएस्ट प्रोफाइल मानते हो।
डिप्लोमा इज जस्ट स्टार्टिंग। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करने के बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अगर आप डिप्लोमा के बाद कुछ और एजुकेशन करते हो साथ साथ में, फॉर श्योर दैट विल हेल्प टू अचीव ए स्टेप हायर प्रोफाइल देन व्हाट यू आर नाउ। तो आई थिंक दैट क्वेश्चन इज आई हैव आंसर्ड योर ऐसा कुछ क्वेश्चन। नहीं है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अपना अपना है, कोई ऐसे हायर पोस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चे, ठीक है। हायर पोस्ट की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। एक रिक्शा चलाने के लिए गवर्नमेंट पोस्टमैन की जॉब भी हायर पोस्ट है। मतलब ये सबका अपना अपना सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सबका अपना वो है। बाकी मैम ने जैसे बोला डिप्लोमा करो, सॉफ्टवेयर करो, आप जा सकते हो फॉरमैन टेक्नीशियन की जॉब्स में किसी भी कंट्री में, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर एजुकेशन प्लस करोगे, देखो उसका नो डाउट आपको बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा। ओके मैम, मतलब जैसे कि प्रमोशन होने में या किसी भी चीज है मैम, मतलब कि जैसे एक्सपीरियंस एक अलग बात है, लेकिन फिर इसके बाद कि आपको आगे मतलब हायर पोस्ट जाने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, क्वालिफिकेशन हाँ, भी वो होनी चाहिए। वही तो कह रही हूँ ना, हर कंट्री का मैम ने बताया ना अलग सिस्टम है। कहीं एमटेक डिग्री है, कहीं पे पीई डिग्री है। तो आपको ये पैरेलली ये चीजें करते रहने पड़ेंगे अगर अपने प्रोफाइल को आपको प्लस करते रहना है। जो हायरार्की है, आपको लेवल्स अप करने हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन अप करनी पड़ेगी। ये मैम। हाँ, बाकी वही यस, बिना सेटिस्फेक्शन है। यस, आपको बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। आप एक प्रोफाइल पे काम कर रहे हो और उस प्रोफाइल से आप एक आज 15 ग्रेड पे हो किसी कंट्री में, यू वांटेड टू गो फॉर 16 ग्रेड, आप हो सकता है एक्सपीरियंस के बेस पे भी उस पे प्रमोट किया जा सकते हो, बट अगर उस ग्रेड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो दैट इज मस्ट। तो उसके लिए फिर आपको आगे स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप नेक्स्ट ग्रेड पे प्रमोट हो सकते हो। मैम बिजनेस और का हर क्या स्कोप है गल्फ कंट्रीज में इन बच्चों के लिए? बिजनेस का बहुत अच्छा स्कोप है, देयर इज ए नो इश्यू एट ऑल। गल्फ में तो अगर आपके पास आपने 2-4 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस किया हुआ है और आप यहाँ पे आते हैं, बट आपको स्टार्ट तो आपको एक बार एक प्राइवेट से तो करना क्या ही पड़ेगा। यू लाइसेंस हैव लाइसेंस वाइसेंस चाहिए होता है? हाँ, इन लोगों को चाहिए होगा, क्या होगा वहाँ बिजनेस करने के नहीं, लिए? वो अगर यहाँ पे बिजनेस करना होता तो यहाँ पे सीआर प्रोसेस होता है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। या हर अच्छा। कंट्री में उस कमर्शियल रजिस्ट्रेशन को एक डिफरेंट नेम से प्रोनाउंस करते हैं, बट इट इज अ प्रोसेस, बट सेम प्रोसेस एवरीबडी इज फॉलोइंग। वो क्या होता है कि आप एक बार यहाँ पे आते हैं, आप एक बार मार्केट को समझते हैं, उसके बाद एनीवन हु इज अबव 18 ईयर, anyone who is above 18 that they can apply for a commercial registration। उसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हर कंपनी का अपना होता है कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट उस कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके बेस पे वो आपको सीआर लाइसेंस इशू करेंगे। एक बार आपके पास वो सीआर लाइसेंस इशू हो जाता है, देन यू कैन ऑप्ट एनी बिजनेस। हर कंट्री के सीआर लाइसेंस में लिस्ट होगी, कईयों के 250 लिस्ट होती हैं, कईयों के 120, लेकिन लिस्ट होंगी कितने बिजनेस उस कंट्री में आप कर सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो उसके बेस में यू कैन गो एंड सेलेक्ट एनी बिजनेस अगेंस्ट विच बिजनेस यू हैव अप्लाइड फॉर द सीआर, जिसके अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और आप मेहनत करके बिजनेस कर सकते हो। एनी होटल इंडस्ट्री ऑल्सो, मीन एनीवेयर यू कैन गो। हाँ, अगर आप कहते हो कि इंडस्ट्री वाइड बिजनेस का क्या स्कोप है, तो ऐसे इंडिविजुअल का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। वंस इफ यू आर कमिंग, आप अपनी इंडस्ट्री ओपन करते हो यहाँ पे और फिर वो आपकी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है, लाइक इट्स गेटिंग टाइम लगता है। बिकॉज इतना इजीली आप यू कैनॉट सप्लाई मटेरियल टू ए रिनाउंड इंडस्ट्रीज विदाउट हैविंग इनफ एक्सपीरियंस इन। अच्छा, गल्फ कंट्रीज में। नहीं, जैसे ये हमारी कुछ इंडस्ट्री है, इसमें तो है, पॉलीमर की तो इंडस्ट्री ऐसा इंडिया में है, अगर उसकी एक ब्रांच हम वहाँ वहाँ करना चाहें तो हमें यही रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है सीआर का, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की है उसमें कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है, आपको इतने टाइम इतने साल यहाँ पे रहना है, फिर उसके बाद जो मंथली रेंटल होता है उसका पे करते रहना है।
बट ये है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये कंट्रीज में सब कुछ लीगलाइज वे में है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि अगर आपने कुछ सबमिट कर दिया पैसा तो आपको, मीन करप्शन इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज देयर, बट वेरी मिनिमम लेवल्स नहीं है उतने कि अगर आप अच्छे ढंग से पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके कोई भी काम करते हैं, देन इट इज वेरी इजी टू गो फॉर ए बिजनेस इन गल्फ सिटीज. नेक्स्ट. हेलो मैम. हाँ जी आर्यन. मैम मैम मिस रूपांशु. हाँ रूपांशु बोलो बच्चे. मैम मैम अगर हम कोई इंडिया के अंदर अगर कोई हम जॉब करते हैं तो आफ्टर 5 ईयर अगर हम स्विच करते हैं तो फिर कंपनी हमें कोई डॉक्यूमेंट देती है जिससे हमें पता चले कि हम एक्सपीरियंस हैं. हाँ कंपनी एक्सपीरियंस लेटर देगी बच्चे आपको. हाँ जी, आपको जब भी आप ज्वाइन करते हो, एक तो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है कि आपने उस कंपनी को इस टाइम पे ज्वाइन किया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपका मंथली सैलरी सब कुछ मेंशन होगा और क्या बेनिफिट है. और जब आप उस कंपनी को छोड़ोगे देन यू विल आस्क फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि आपने 4 साल काम किया इस कंपनी में, 3 साल काम किया, दे विल गिव यू एक्सपीरियंस लेटर. हर कंपनी देती है. और वही एक्सपीरियंस लेटर आपको नेक्स्ट जॉब जब आप अप्लाई करते हो आपको दिखाना पड़ता है. आप आउटसाइड इंडिया अप्लाई करते हो तब भी आपको वो एक्सपीरियंस लेटर आपके एज ए क्रेडेंशियल में ऐड करना है, और इंडिया के अंदर भी. ठीक है. आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसके बेसिस पे ये माना जाएगा कि आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है 5 साल. ठीक है. सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है और आपने सीखा क्या है उस इंडस्ट्री में वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. Okay, ma'am. नेक्स्ट. मैम अगर हम कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका कोई यूज होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा. स्पेशली फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश. यार ये तीनों लैंग्वेज का तो आज की डेट में बहुत ज्यादा क्रेज है इंडिया में. तो मतलब स्पेशली जर्मनी अगर आप देखो तो जर्मनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे है, टेक्नोलॉजी में. फ्रेंच जर्मनी आजकल स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. फ्रेंच मेरे बेटे के पढ़ाया स्कूल जा में रहा है. पढ़ाई जा रही है. बस 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 वही है आजकल. फ्रेंच से क्या होता है, कई ये जो कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है एंड स्पेन. स्पेनिश यू नो दैट वन, अमेरिका के भी आधे पार्ट में स्पेनिश बोली जाती है. ठीक है. इन सब में क्या होता है कि ये जो कंट्रीज हैं उनमें अपनी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैंग्वेज में होगा, नेशनल लैंग्वेज में होगा. सो दैट्स वाई लाइक अगर आपको फ्रेंच आती है तो अगर आप किसी फ्रांस की कंपनी में काम करते हैं तो यू विल लाइक आपको बेनिफिट होगा उसका. एक किसी और इंजीनियर ने अप्लाई किया है और उसका भी सेम एक्सपीरियंस है, सेम क्वालिफिकेशन है, बट ही डजंट नो फ्रेंच, और आप हो, आपके पास फ्रेंच आपको आती है, देन यू विल फॉर श्योर गेट बेनिफिट. बट अगर आप कहो कि सिर्फ उसी के बेस पे जॉब मिल जाएगी, दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया. उसके बेसिस पे भी आपको कई तरह की और जॉब मिल सकती हैं, बट नॉट इन इंडस्ट्री. बट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आपको सिर्फ फ्रेंच आती है देन यू कैन ऑप्ट फॉर ए फ्रेंच म्यूजिक, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कुछ. ये कंट्रीज का क्या है कि इन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी इज ए वन टाइप ऑफ जॉब, बट अदर सेक्टर्स आर बेसिकली वेयर दे आर प्रमोटिंग देयर किड्स मोस्ट, लाइक ए आर्ट्स और म्यूजिक. ये सारी चीजें हैं जो ये लोग बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं. तो अगर आपको फ्रेंच आती है और तो एटलीस्ट विद दैट यू कैन एंटर इनटू दैट कंट्री. आप एक डिफरेंट प्रोफेशन से ट्राई कर सकते हो उस कंट्री में जाके, और उसके बाद आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो. ओके मैम. आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी. इन माय ओपिनियन जर्मन लैंग्वेज इज द, मैं जो भी आपको बोल रही हूँ मैं अगले 10 साल के विजन के साथ बोल रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि जो आज चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो आज चल रहा है उसका बेनिफिट तो उनको होगा जो आज इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं. आप लोगों को तो जो पढ़ने के बाद आप लोग जब निकलेंगे आप, तो उसके बेसिस पे जर्मन इज बेसिकली वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी लैंग्वेज. ओके मैम, थैंक यू मैम. Shweta, there is no question from any girl, huh? No one is here or? गर्ल्स एक्चुअली हैं ही बहुत कम, एक दो ही हैं, वो भी दे आर वेरी शाय एंड हेजिटेंट टू आस्क समथिंग. Okay, okay. नेक्स्ट. किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम. बोलो अमन. मैम अगर हम, मैम मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम आफ्टर डिप्लोमा
अब मैम किसी और ब्रांच में स्विच करना चाहे तो मैम ये अच्छा ऑप्शन होगा या खराब ऑप्शन होगा? देखो, पॉलीमर में थोड़ा ऑप्शंस लिमिटेड हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड ब्रांच, ऐसा मत सोचिए। थोड़ा ऑप्शंस लिमिटेड हैं। एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिग्रीज होती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में काम आ सकती हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑटोमेशन है, ठीक है। ये सारी एक बहुत ही स्टैंडर्ड, बेसिक सिविल है, ये सारी एक केमिकल इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि ये आप उसमें एज ए मैकेनिकल भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारी स्टैंडर्ड डिग्री अप्रोच होती हैं जो आपको ज्यादा, आपके लिए ऑप्शंस ओपन होते हैं इंडस्ट्री में, अगर आप इन बेसिक डिग्रीज करके आ रहे हो, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन में फिर क्या हो जाता है कि लाइक देयर आर लिमिटेड जॉब्स अनलेस एंड अनटिल आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप like you are not proving yourself that you can switch into any of the discipline with your experience in the industry, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन माय ओपिनियन, अगर डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री में स्विच करना चाहते हो और एक जो बेसिक ब्रांचेज हैं उनमें से किसी ब्रांच में जाना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा वो। नेक्स्ट। हेलो मैम। बोलो। मैम जैसे कि अभी हमारा डिप्लोमा चल रहा है और अभी सब घर पे बैठे हैं, तो ऐसे में क्या हम किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं? तो पहले ताकि हमें टेक्निकल नॉलेज भी हो जाए उसके लिए, ट्रेनिंग टाइप। घर बैठे बैठे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस मैम, ताकि किसी कंपनी में थोड़ा हम नॉलेज मिल जाए हमें टेक्निकली, क्योंकि अभी हमें टेक्निकली तो कुछ आता है नहीं। नॉट अ जॉब के लिए मैं टेक्निकली नॉलेज। Okay, Shweta, they are asking about training, I think so. Like they are just question is कि कोई ऐसा ट्रेनिंग मिल जाए, कुछ हो जाए। अभी मुझे थोड़ा सा इंडिया के बारे में पता नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, तो आई डोंट नो कि इंडस्ट्रीज तो काफी मोस्टली बंद ही हैं। अगर अगर आपके कॉलेज की ओर से ऐसा कुछ हो सकता है कि जो भी, जैसे अभी ये सेशन मेरे साथ अरेंज किया गया है, ऐसा ही अगर कोई और इंडस्ट्रीज में बैठे हैं उनके साथ अरेंज किए जाए ऐसे सेशन जो आपको ड्राइंग्स के थ्रू, देखो आई डोंट थिंक सो कि ये अभी पेंडेमिक में कोई भी आपको किसी भी इंडस्ट्री का वॉकिंग टूर दे सकता है, ऐसा तो नहीं हो पाता। बट ये है कि सारे इंडस्ट्रीज के पास उनके ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, उनके लाइक क्या से काम होता है, क्या काम होता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे इक्विपमेंट डिजाइन होते हैं। हर इंडस्ट्री के पास उनका अपना एक ट्रेनिंग मटेरियल होता है। तो आई विल से कि अगर आप अपने कॉलेज को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारा ऐसा ट्रेनिंग मटेरियल आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से इकट्ठा कर सके, देन यू कैन गो थ्रू दोज ट्रेनिंग मटेरियल। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। उसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम होते हैं कि कोई कंपनी में कैसे काम, क्या प्रोसेस है, कि जैसे रॉ मटेरियल आता है तो वो कैसे प्रोसेस होता है, स्टेप के बाद कहाँ पे जाना है। आई थिंक आप लोग वही कर सकते हो और उसके लिए किसी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे, इफ यू विल सर्च की एक पर्टिकुलर पावर, आई डोंट नो कि आप लोग कैसे सर्च करते हो। गूगल में अगर आप सर्च करते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस फ्लो डायग्राम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल के, तो आपको पूरा उसका डिटेल आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। और 3D प्रोग्राम्स हैं, 3D प्रोग्राम्स में दिखाया जाता है बिल्कुल क्लियरली कि कैसे कैसे है। आई थिंक दैट्स द ओनली वे। आई डोंट नो कि इंडिया में कोई आपको वॉकिंग टूर दे सकता है। मैम ने जैसे पहले भी बताया, आप ऑटो कैड वगैरह है, ये सॉफ्टवेयर घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप लोग ये सब चीजें सीख सकते हो। इंडस्ट्री में जॉब तो आई डोंट थिंक इस टाइम पे कोई देगा। जो चल रही है इंडस्ट्री वो तो चल रही है, आप साथ में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब सीख सकते हो घर बैठे बैठे। ठीक है तुषार। नेक्स्ट। नहीं, आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे प्रोसेस के डिटेल मिल जाएंगे। आप जिस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, कि पॉलीमर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आपका उसका डिटेल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये भी किया जा सकता है कि कोई आपको उसके बारे में ऑनलाइन ही बता सके, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर ए वॉक इन टूर एट दिस स्टेज in this pandemic, right?
राइट। नेक्स्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट कोई पूछना चाह रहा है कुछ? किसी को कुछ मैम पूछना? मैम बोल। जैसे मतलब कि आने वाले 10-20 सालों में हम कौन सी इंडस्ट्रीज में मतलब हम सबसे ज्यादा स्कोप होगा? जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया मैम, और एनर्जी हो गया, जैसे हम पढ़ रहे हैं केमिकल में, और मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर में, ये सारी अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्कोप किसमें होगा? आने वाले 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्री में स्कोप होगा? क्या ग्रोथ करेगी जो सबसे ज्यादा, और मैम जिसका जिसका ग्रोथ करने का मतलब सबसे ज्यादा मतलब चांसेस है? देखिए सारी ही इंडस्ट्री में ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि सिविल का बंद हो जाएगा। बिल्डिंग्स तो बनती ही जाएंगी, रियल एस्टेट का बिजनेस भी रहेगा, तो सिविल भी बंद नहीं होगा। मैकेनिकल में भी ऐसा तो नहीं है, जहां पे पाइपलाइन लगी हुई है, कोई भी इंडस्ट्री रहेगी तो वहां पे पाइपलाइन होंगे, तो मैकेनिकल का काम भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। यस, अगर आप चाहते हो कि किसका ज्यादा स्कोप होगा, तो सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। बिकॉज आपने अभी देखा ही होगा, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी लाइंस ऐसी हैं, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप आगे के दिनों में अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, और ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एंड अदर क्लाउड एंड ऑल द अदर कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर। अगर आप हमारी टाइप की इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे आपका पॉलीमर हो गया और जिस इंडस्ट्री में हम हैं, तो इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में फिर से हम जाएंगे। अभी जैसे इलेक्ट्रिकल कार्स, इसका बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगले 10 साल में। इलेक्ट्रिकल कार्स के साथ साथ फिर आपको पोल्यूशन कंट्रोल का भी हो जाएगा, विंड मिल से एनर्जी जनरेट, तो ये सारी जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी हो जाएगी, वो सारा कुछ बढ़ जाएगा फिर से। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि ऑयल एंड गैस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, शुगर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये सब भी रहेगा। बट जो ज्यादा स्कोप रहेगा, डेट विल बी मोर रिलेटेड टू नाउ ए डेज, विल बी ए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड दिस साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दोस अदर इश्यूज। बट एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगले 10 साल में टॉप में आ जाएगी, जिसमें अभी आज की डेट में बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे थे अब तक, लेके बहुत ही कम उसकी ब्रांचेस थी, बहुत ही कम इक्विपमेंट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अमेरिका में होती थी, नंबर ऑफ डिग्रीज इन ए ईयर। अब तक की सबसे ज्यादा अमेरिका में ही थी, बट अभी आज की डेट में इंडिया में भी इस सारे पेंडेमिक इशू के बाद ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी लाइन आएगी जिसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ेगा वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट। क्वेश्चंस खत्म हो गए सबके? हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम माय क्वेश्चन इज, मैम जो पॉलीमर बेस्ड जो कंपनियां होती हैं मैम, इसमें आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं मैम, इनके लिए भी जॉब अवेलेबल होती है या नहीं? पॉलीमर हाँ जी, इंडस्ट्री में आईटी पॉलीमर इंडस्ट्री में और किसी भी जगह पे आईटी ऑटोमेशन का कभी खत्म नहीं होगा। बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री है, आज की डेट में सारी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटेड हैं, कहीं पे भी अपने हाथ से काम नहीं होता है। फिर वो सारा डाटा पीएलसी, आप लोगों को पता ही होगा, प्रोसेस लॉजिक कंट्रोल, राइट? आपको डीसीएस, पीएलसी, स्काडा, इन सब के बारे में पता है, राइट? नहीं, इन लोगों ने नहीं पढ़ा ये सब। नो मैम। ओके, बेसिकली क्या है कि जो भी फर्टिलाइजर और पॉलीमर रिलेटेड प्लांट होंगे, उन सारे प्लांट्स में इंस्ट्रूमेंट, फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। लाइक ए वाल्व आज की डेट में अपने आप ओपन बंद नहीं करते हैं लोग फील्ड में, ये सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो वो ऑटोमेटेड सारा डाटा आपका पीएलसी, एक प्रोसेस लॉजिक कंट्रोल होते हैं, डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, इन सब में डाटा फीड होता है। वो सारा का सारा पार्ट इज अंडर ऑटोमेशन, आईटी ऑटोमेशन, ठीक है? तो वो कभी भी, तभी मैंने आपको बोला, जो बेसिक इंजीनियरिंग फील्ड होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी ऑटोमेशन, इनका तो हर इंडस्ट्री में यूज होगा। ये तो हर इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे वो पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो कार बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो
पावर बेस्ड इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें सिविल फाउंडेशन तो बनेगी ना, तो सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत होगी, पाइप तो लगेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होगी। तो ये जो बेसिक वाले यहीं पे भी काम कर सकता है। सेम थिंग आप लोग भी, आप पॉलीमर इंडस्ट्री में जा रहे हो, वहां पे काम कर रहे हो प्रोसेस में पॉलीमर इंडस्ट्री की, और जो आप अगर स्काडा में और डीसीएस में आईटी ऑटोमेशन में काम कर रहे हो, देन यू कैन स्विच टू एनी अदर कंपनी इन आईटी ऑटोमेशन, देयर इज नो इशू एट ऑल, but not in this call center and those type of typical jobs where electronics and communication people can only go there, yeah, like कोई ब्लूटूथ पर टाइप की कंपनी है, उसमें तो फिर जो स्टडी किया है वही जाएंगे। बट अगर आपने आईटी ऑटोमेशन पॉलीमर इंडस्ट्री में काम किया है, देन आप किसी और इंडस्ट्री के आईटी ऑटोमेशन में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में स्विच कर सकते हो। थैंक यू मैम। बेसिक नॉलेज की ज्यादा जरूरत है श्वेता। आई थिंक जो पॉलीमर का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, दैट इज लुक्स लाइक ए मोर रिलेटेड टू पॉलीमर। आई थिंक किड्स एंड बच्चों को इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है कुछ भी, नहीं इंडस्ट्री की ना नॉलेज है ना एक्सपोजर है, कुछ भी ना एक्सपोजर है, इनको वाइड विजन नहीं है अभी इनकी वाइड विजन नहीं है, वाइड विजन नहीं है इनको, सिर्फ ये पॉलीमर कर लिया तो पॉलीमर में ही है, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं आई थिंक नहीं, तभी जो क्वेश्चंस उनके ही पता चल रहा है, क्योंकि जो आई थिंक अभी जब ये एक बार एक इंडस्ट्री का टूर करेंगे ना, किसी भी इंडस्ट्री का, देन दे विल कम टू नो कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या होता है। आप कोई ऑपरेटिंग मेंटेनेंस इंडस्ट्री भी ले सकते हो, आप कोई कुछ भी, मतलब आप लोगों को एक इंडस्ट्री का एक एटलीस्ट एक 1 डे टूर तो चाहिए ये सब कुछ समझने के लिए, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। छोटे यूनिट्स होते हैं हमारे यहाँ पे जहाँ इनको विजिट कराया, प्रॉपर इंडस्ट्री तो शायद नहीं विजिट कराई जाती, जहाँ पे सब तरह के ऑटोमेशन भी है, मैकेनिकल भी है, आईटी बेस्ड भी है। इनको तो छोटा सा एक प्रोसेस यूनिट विजिट करा देते हैं बस कॉलेज लेवल पे, जहाँ पे मशीन में सिंपल इधर से रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, उधर से प्रोडक्ट निकल रहा है। या आई थिंक वो पूरा का पूरा एक बार एक इंडस्ट्री टूर इन लोगों को चाहिए। तभी मैं कह रही हूँ कि गूगल में अगर आप सर्च करेंगे और आप 3D इंडस्ट्री टूर में ही सर्च कर लीजिए, हाइसिस सॉफ्टवेयर में सर्च कर लीजिए 3D टूर्स किसी भी इंडस्ट्री का। आज की डेट में तो हर बड़ी इंडस्ट्री का 3D